राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले दिनों कई जातियों ने महासम्मेलन किया। जैसे ब्राह्मण महासम्मेलन, जाट महाकुंभ, क्षत्रिय महासम्मेलन। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में इसका असर भी दिखने लगा है। बीजेपी ने जहां अपने अध्यक्ष को बदल दिया, बीजेपी ने अध्यक्ष ही नहीं बल्कि नए नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष को भी मैदान में उतार दिया है। राजनीति के जानकारों की मानो तो यह सब महज संयोग नहीं है। सभी जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने एक मजबूत प्रयास किया है। बीजेपी ने अपनी नए नेताओं द्वारा नई राजनीतिक तैयारी शुरू की है। वहीं अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ने लगा है, वहां भी जातियों को साधने के लिए तैयारी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही वहां पर बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। जातीय संतुलन साधने के लिए बीजेपी ने क्यों बड़ा फैसला लिया? बीजेपी को पिछले सभी उपचुनावों में एक सीट छोड़कर हार का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई कि यहां पर बीजेपी हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगी। ऐसे में चुनावी साल देखते हुए बीजेपी ने जातीय समीकरण फिट किया है। ब्राह्मण को अध्यक्ष, क्षत्रिय को नेता और उपनेता प्रतिपक्ष जाट को बनाया है। इन तीनों जातियों पर बीजेपी की नजर गड़ी हुई है। वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जातीय समीकरण साधने में पूरी कोशिश में जुटा पड़ा है। जातीय महापंचायतों के हिसाब से अब कांग्रेस भी संगठन में बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। सरकार में कांग्रेस ने ठीक समीकरण बैठाने की कोशिश की है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था। अब संगठन में अध्यक्ष से लेकर अन्य पदों पर समीकरण बैठाया जा रहा है। कल ही कांग्रेस ने कई पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। जिस तरह से ओबीसी वोटर्स को साधने की बात हो रही है, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी दिख रही है। चुनाव होने में जहां कुछ ही महीने बचे हैं, वहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में हैं। ऐसे में सभी दलों को समीकरण बैठाना पड़ रहा है। कांग्रेस भी संगठन में अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्तियां करने की तैयारी कर रही है। कई ब्लॉक अध्यक्षों के नियुक्तियों की सूची आ चुकी है। अब खबर है कि गोविंद सिंह डोटासरा की जगह पर किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को सरकार में वापस मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जाट नेताओं को नाराज नहीं करना है। जाट बिरादरी भी कांग्रेस को अपने साथ चाहिए, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को सरकार में बनाए रखना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से गोविंद सिंह डोटासरा का कद लगातार बढ़ा है और जाटों के बीच में गोविंद सिंह डोटासरा बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लेकिन जातीय समीकरण को साधने के लिए किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं जाटों को साधे रखने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को सरकार में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे कई और बड़े बदलाव होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं किसी गुर्जर नेता को भी बड़े पद देने की बात चल रही है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय से भी एक नेता को आगे लाया जाएगा जो आदिवासियों का नेतृत्व करे। इसके अलावा SC/ST जातियों की लंबित मांगों को भी पूरी करने की तैयारी की जा रही है। सभी जातियों को साधने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी में पुरजोर जारी है।